खुदा की कसम हमारा रोना निकल जाता है कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, क्योंकि हमारे भी दर्द है, दुख है। मेरी जो औकात है ना, जितनी मैं अपनी जान भी उन पे कुर्बान करता हूँ। मेरे बस में हो ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जान लुटा दूँ उन पे, फलस्तीनियों पे जान लुटा दूँ। हमारे मुसलमान भाई हैं, मेरा वीज़ा लगवा दें, अल्हम्दुलिल्लाह जान भी दे दूंगा उधर। इस जान का क्या फ़ायदा जब हमारे मुसलमान के भाई के काम ही नहीं आना। अमन के लिए जंग जरूरी है। मुसलमान इकट्ठे हुए, फौज बाद में है, फौज दे या ना दे, हमारी अवाम इकट्ठी हो, अवाम इकट्ठी हो के जाए। इंशाल्लाह कोई हथियार देगा, कलेक्शन कोप दे, 10 दुश्मन मारूंगा तो फिर मरूंगा इंशाल्लाह। जज्बा है, हम मुसलमान हैं, जहाद हम पे फर्ज है। हमारा मुसलमान भाई मर रहा है, अगर हम किसी के कुफार को 10 मारें तो एक मर जाए तो कोई बात नहीं। हमारे इस्लाम की बहुत जज्बा है। अच्छा। हम अपने जज्बे को यकीन करो, वो इसराइल के अमेरिका पे साथ उड़ा लेंगे। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान के अंदर इजराइल का नाम लेना गुनाह हो चुका है। जैसे ही आप इजराइल का नाम लेते हैं 100 गालियां उसको इजराइल को तुरंत पड़ जाती हैं। ये हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, पहले आप वीडियो देखिए। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, फिर हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई उसके बारे में। बात अभी इसराइल और हमास की हम कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इंडिया जैसा कंट्री, बड़ा कंट्री, बड़ी इकॉनमी जो सा इसराइल को डेडिकेट कर रहे हैं अपनी विक्ट्री, क्या कहना चाहेंगे? और पाकिस्तान जो सा वो फ़लस्तीन या हमास के साथ खड़ा है, फ़र्क क्या देख रहे हैं? ये जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लीडर है ना, ये इन्हें सोचना चाहिए। मेरे बस में हो ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जान लुटा दूँ उन पे, फ़लस्तीनियों पे जान लुटा दूँ। हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे जो मुसलमान हैं ना, इनको चाहिए इकट्ठा होके उनकी मदद करनी चाहिए। सही है। तो आप कह रहे हैं बस में हो, मैं एक वैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ, आपको किसने रोका हुआ है? आप मतलब जाएँ, हेल्प करें, मुझे दें, मेरा वीज़ा लगवा दें, मैं अभी चले जाता हूँ, मैं अभी चले जाता हूँ। पक्की बात है, लोहे पे लीक है, मुझे इजाज़त अभी दें, मुझे दें, मेरा वीज़ा लगवा दें, अल्हम्दुलिल्लाह जान भी दे दूंगा उधर। इस जान का क्या फ़ायदा जब हमारे मुसलमान के भाई के काम ही नहीं आना, फिर इस जान का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो इधर पाकिस्तान में भी बड़े मुसलमान बेरोजगारी से मार रहे हैं, उन्होंने मैच उन्होंने मैच कर दिया ना भी। हाँ, उनके नाम है हमारा मैच, इंडिया ने जो जीता है, उन्होंने कहा जी मैं उन पे कुर्बान कर देता हूँ मैच। कर दे। मेरी जो औकात है ना, जितनी मैं अपनी जान भी उन पे कुर्बान करता हूँ। ठीक हो गया, जो मेरे बस में है। हमारे सिर्फ यहाँ पे खड़े होके जज्बाती स्टेटमेंट देना, बयान करना, नारेबाजी करना, इससे कोई फर्क पड़ेगा? आपको लगता है कि मतलब हमारी जो स्टेटमेंट की कोई वर्थ है? क्या कहना चाहेंगे आप में? नहीं जी, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हमारे जज्बाती है, हम मुसलमानों को एक होना चाहिए। मुसलमानों की इस टाइम गैरत मर गई है, हमारा भाई वहाँ मर रहा है, किसी की जुर्रत नहीं है कि हम निकले यहाँ पे। हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ बातें करेंगे और टाइम पूरा हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। हर एक की अपनी अपनी सोच है। जंग है, जंग में हर एक कंट्री की मर्जी है, वो जिसको मर्जी नहीं तो वो है तो मुसलमान है ना, मुसलमान भाई है हमारा, मर रहा है वहाँ। हमें चाहिए कि हमें हर एक को चाहिए कि वहाँ उनके लिए कुछ बोले। अच्छा, मुसलमान ना मरे, नॉन मुस्लिम चाहे मर जाए। नहीं, नॉन मुस्लिम भी ना मरे, लेकिन उनका तो हक है ना। उनके कब्जे में हमारा मस्जिद अक्सा ही, वहाँ गजा में आज बमबारी हो रही है। कोई बोल रहा है अंग्रेजों को इसराइल पर हमला हुआ। आपको पता है कि हमास ने पहले बमबारी नहीं जनाब, पहले इसराइल पे हमला हुआ है। हाँ। ठीक है, जब इसराइल हक में सब बोले हैं, फलस्तीन के हक में क्यों नहीं बोले? इकट्ठे हुए अमेरिका आया ना। नहीं, मैं आपके साथ नहीं, पहल आप क्यों की है? ये आपको पता है वो कितना जुल्म कर रहा है फलस्तीन पे? ठीक हो कितना तो वो फलस्तीन बोलेगा नहीं उसके खिलाफ। वो आज से नहीं, आज से 50 साल पहले उन पे जुल्म हो रहा है। मैं ये आपको क्लियर करता चलूंगा, दुनिया के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं मोस्टली वो फलस्तीन के साथ खड़े तो है। नहीं खड़े, ऐसे थोड़ी खड़े होने। जैसे अमेरिका ने बैरी बेड़ा भेजा, ऐसे सऊदी को चाहिए था भेजता, पाकिस्तान को चाहिए था अपनी फौज भेजता। हमारा मस्जिद है, ये इनकी गैरत मर गई है सब मुसलमानों की, हमारे समेत। इंडिया ने इसराइल के नाम अपनी जीत की है, इंडिया ने किया। अमेरिका देखे, जर्मनी देखे, फ्रांस देखे, सब उसके साथ इसराइल। हम क्यों नहीं फलस्तीन के साथ जाते? क्यों नहीं आगे जा रहे? अगर इसी तरीके से, वैसे तो रैलियां निकली हैं जुम्मे वाले दिन, वो रैलियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा नारों से कुछ नहीं बनता। जब तक हम बंदे को तकलीफ नहीं होगी, इसका भाई उधर है ना, इसको तकलीफ है। सही है ना? ये नहीं भी गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है, गैर मुस्लिम के बच्चे नहीं है, उसके बच्चे नहीं है। हम मुसलमान के बच्चे हैं तो गैर मुस्लिम के बच्चे नहीं है। जुल्म ही है, बेशक इसका भाई है या मेरा भाई है। ये
ये हमारे मुसलमान को चाहिए। हमें तो फिर देखें, हमें तो ये बात करनी चाहिए ना। इसराइल की एक औरत को पकड़ा, उन्होंने बॉर्डर तक उसको पहुंचाया। क्या ये बच्चे नहीं है, ये माएँ नहीं हमारी? उधर से कितने इसराइल की कितनी औरतों किसी को निशाना नहीं बनाया इन्होंने, तो हमारी औरतों, बहनों, भाइयों, बच्चों को बनाया। देखें आप, देखें कितने हॉस्पिटल बड़े हैं, हमारा रोना निकल जाता, खुदा की कसम हमारा रोना निकल जाता है कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, क्योंकि हमारे भी दर्द है, सुख है। तो इसलिए कि मेहरबानी करें, हम अपने हुक्मरानों, खुदा के लिए, इनके लिए सब मुसलमान इकट्ठे हो जाओ और इनकी मदद करो। अमन के लिए जंग जरूरी है, अमन के लिए जंग जरूरी है। ये यूनिवर्सिटी में किताबों में पढ़ाया जाता है कि अमन के लिए ना जो जंग जरूरी है, जहाँ पे अमन ना हो वहाँ पे जंग लाजमी है। ठीक है, अच्छा जंग के लिए तैयार रहना जरूरी है। ये जंग जो है ना, ये मुश्किल हम खुद बना रहे हैं। अच्छा, जंग मुश्किल नहीं है, सही है, ये मुश्किल बना रहे हैं, सही है ना। दो ही होते हैं, एक ही होता है। एक को कोई भी पी सकता है, दो को कोई नहीं पी सकता। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो अकेले वहाँ पे खड़े हैं? उनके साथ ईरान, उनके साथ गल्फ कंट्री, सऊदीया की अगर बात करें, इसके अलावा ये कंट्रीज नहीं उनके साथ खड़े? फलस्तीन के साथ खड़े हैं, तो अच्छी बात है। हमें तो यहाँ पे ये जो बताया जाता है अकेले हैं, आप नहीं खड़े? मैं खड़ा हूँ, हम भी खड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खड़ा हूँ। हम भी खड़े हैं, तो फिर अपना हक के लिए लड़ना पड़ता है। हमारी फौज नहीं है ना हमारे साथ, अच्छा, हम फौज नहीं साथ दे रही ना। ठीक हो फौज गया। को चाहिए फौज साथ दे हमारा। फौज, अवाम तो सब खड़ी है, ठीक है। अवाम आवाज भी उठा रही है, अवाम तो खड़ी है, फौज साथ नहीं दे रही। फौज को छोड़ें, फौज साथ ना दे, ये हमारे मुसलमान इकट्ठे हुए, फौज बाद में है। फौज दे या ना दे, हमारी अवाम इकट्ठी हो, अवाम इकट्ठी हो के जाए। हाँ जी, लीड तो होना, कोई हौसला अफजाई करने वाला तो होना। लेकिन ये है कि इलीगल जोन्स है, मतलब हम वैसे तो डंकी लगा के कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। इधर हम कहते हैं कोई हमें लीड करेगा तो फिर जाएंगे। नहीं, जो मुजाहिद है, जो जिसमें जाना है मुजाहिद वो जज्बा, जाए। आज जिसका जज्बा है ना वो जा रहा है। हाँ। हमारे पास तो आप में हथियार ही नहीं जज्बा है, नहीं हमारे पास हथियार ही नहीं है, कोई है ही नहीं, कोई हमें दे ना। इंशाल्लाह कोई हथियार देगा, कलेक्शन कोप दे। 10 दुश्मन मारूंगा तो फिर मरूंगा इंशाल्लाह। 10 दुश्मन मार के मरूंगा ठीक है, इंशाल्लाह। लेकिन पीस की बात नहीं आपको लगता कि हम करेंगे तो ज्यादा अच्छा मैसेज जाएगा? पीस लाजमी है, जो बात है वो टेबल पे होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये देखें ना, ये बात समझ लेकिन में जो हालात फलस्तीन पे हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, कई सालों से हो रहे हैं, वो नजर नहीं आ, वो क्यों नहीं खत्म हो रहे जुल्म? आप अच्छा, इन्होंने बोला कि भाई 10 जो सा दुश्मनों को मारूंगा, फिर जो सा वो अपनी बिल्कुल, जान दूंगा। हम तो हमारा जज्बा है, हम मुसलमान हैं, जहाद हम पे फर्ज है, हमारा मुसलमान भाई मर रहा है। अगर हम किसी के कुफार को 10 मारें तो एक मर जाए तो कोई बात नहीं, कुफार को मारना है। ठीक है, एक और चीज है, जंग में हार जीत होती है, हार जीत होती है, बिल्कुल बिल्कुल। कह सकते कि उसने बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। तो दूसरा कहे कि भाई ये इसने जुल्म कर दिया, वो तो नहीं, हार हो ये देखें ना, अब आप देखेंगे इसराइल में इस टाइम फलस्तीन में क्या हालात हैं, वो तो जुल्म अच्छा, वो उनके- जंग करेंगे, हम जंग भी कर रहे हैं ताकि हम अपने इस्लाम के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, हमारे इस्लाम की बहुत जज्बा है। अच्छा। हम अपने जज्बे को यकीन करो, प्लस वो इसराइल के अमेरिका पे साथ उड़ा लेंगे। अमेरिका के कहने पे तो हम यहाँ पे चल रहे हैं, आप कह रहे हैं अमेरिका का कहना छोड़ दो। वो उसामा बिन लादेन को, आपको पता है, आपको पता है जी, उसामा बिन लादेन को बिल्कुल यहाँ पता से है। उठा के ले उसामा बिन लादेन को गए, इस- तो वहाँ पे जज्बा किधर था? अमेरिका को कहते भाई आपकी क्या जरूरत है, हम खुद सजा दें या जो भी भाईजान, करें। अमेरिका जो है ना हमारे सामने आए नहीं, हम जिहाद पे गए नहीं। जब इंशाल्लाह हम जिहाद पे जाएंगे ना, अपने ईमान के लिए लड़ेंगे, तो फिर अमेरिका को पता लगेगा यार कितना जज्बा है पाकिस्तानियों का। ठीक हो गया। हाँ जी, हाँ, आप ये ऐसे हाँ, बात अब ना ये डंडे तलवारों वाला ना दौर नहीं है, ये चीज, ठीक है। ये अगर ये दौर होता ना, हाँ। हम खुद किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती, ठीक हम है। खुद चले जाते। अब वो दौर नहीं रहा, अब टेक्नोलॉजी का ये दौर है, बात, यही बात है। अगर वो होता ना तलवार वाला दौर, डंडे तो आप खुद तलवार लेके हम चले खुद चले जाते, किसी की ना सुनते। अब वो दौर नहीं रहा। हमारी फौज पाक फौज नहीं, की जज्बा तो होगा। जज्बा तो फुल है, जज्बा तो हर बच्चे से पूछो, बच्चे के साथ भी उसे पूछो ना, तो जज्बे के साथ तो आप मतलब इस तरीके से हो सकता है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर ये देखो ना, जज्बे के साथ अगर हम इंडिया का बॉर्डर पार करें ना, वो भी हमें गोली मार दे। चीन पर हमला किया ना इंडिया ने, हाँ। क्यों किया? क्योंकि ये फलस्तीन के साथ थे। नहीं, हमला नहीं, वो उनका आपस नहीं में नहीं, हमला हुआ है, ये रॉकेट डाले गए हैं, आपको नहीं पता? इंडिया ने रॉकेट फेंके हैं। नहीं जी, बिल्कुल चीन पर, क्योंकि वो कब की बात है? मुझे इसकी 3-4 दिन पहले की बात है, ये आज 1-2 दिन की नहीं है, अगर 3-4। वैसे ऐसा हुआ नहीं मेरी खबर के मुताबिक, लेकिन हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, ये जितने भी लोग हैं ना, एकदम गधे हैं नंबर 1 के। इनके अंदर कोई क्षमता नहीं है, कोई जज्बा नहीं है। अगर इनके अंदर जज्बा होता तो पाकिस्तान के अंदर हर महीने ब्लास्ट होते हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, तो उनको जाके बचा लेते ना।
तब ये बचाने नहीं जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे बचाने के लिए? फ़िलिस्तीन बचाने के लिए जाएंगे। इनके यहाँ पर लोग भूखमरी से मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, आटा नहीं मिल पा रहा है, उन सारी चीज़ों के अंदर इनका जज्बा काम नहीं आता है, तब कहते हैं गवर्नमेंट की गलती है। लेकिन मरने और मारने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। फ़िलिस्तीन इनको भेज देना चाहिए, इससे पाकिस्तान की थोड़ी बहुत जनसंख्या भी कम बढ़ेगी, थोड़ी बहुत महंगाई भी कम पड़ जाएगी। मेरा यह मानना है कम से कम पाकिस्तान की जो 20 करोड़ जनसंख्या है, 22 करोड़, उसमें से 5 करोड़ लोगों को भेज देना चाहिए फ़िलिस्तीन, जहाँ पर वो जाकर अपनी इच्छा पूरी कर सकें। उसके बाद में जब इनको पीटा जाएगा, मारा जाएगा, तो वहाँ से भागेंगे, कहेंगे इजराइल हमारे ऊपर बड़ा जुल्म करता है, यहूदी हमारे ऊपर बड़ा जुल्म करते हैं। हमास ने सबसे पहले अटैक किया, उसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इजराइल उनके ऊपर अटैक करके इन लोगों को मार रहा है, इसके बारे में बात करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। भारत से हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, इजराइल से हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, दुनिया के अंदर जितनी नॉन मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हर जगह पर ये भीख मांगने के लिए पहुँच जाते हैं। तुम लोग ना कोई जिहाद कर सकते हो, ना कहीं पर लड़ाई कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तुम लोग पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगने के लिए जाने जाते हो। सऊदी भी जाते हो, वहाँ पर भी भीख मांगते हो, मतलब कहीं पर भी जाते हो तो भीख का कटोरा जो होता है वो अपने साथ लेकर चलते हो। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक बंदा प्लेन के अंदर भीख मांग रहा था। सोचिए, ये लोग सर्टिफाइड भिखारी हैं, जिहादी विहादी कुछ नहीं है, ये सिर्फ आतंकवादियों को सपोर्ट कर सकते हैं अपने बिल के अंदर छुपकर, और उनको चंदा थोड़ा बहुत 10-20 रुपए का जो उनके पास हो वो दे सकते हैं, क्योंकि इनके कटोरे के अंदर वही डाला जाता है और उसी से ये थोड़ा बहुत चंदा लेते हैं, जिसमें आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते हैं। पूरा पाकिस्तान ऐसे ही जिहादी वाली मानसिकता रखता है और बात करता है। उसको लगता है कि अगर हम हाथी से टकराएंगे तो हम अकेले ही हाथी को हरा सकते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि अगर हाथी ने पाँव रख दिया तो तुम्हारा सब कुछ निकल जाएगा बाहर और तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। जब तक इंसान लड़ता नहीं है उसको हाथी भी छोटा लगता है और शेर भी छोटा लगता है, लेकिन लड़ने के बाद में सबको उनकी औकात पता चल जाती है। आपका क्या कहना है इन जहादियों के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।